अब यहाँ पर आगे जाके भरत जी के कई पुत्र पौत्र इत्यादि हुए। इसी वंश में गया नामक राजा हुए। ये विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, पर एक बार गलती से शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर किसी ब्राह्मण को जाके लग जाता है। तो मरते मरते उन्होंने श्राप दिया कि हो तुम राजा, पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब जैसे ही श्राप मिला कि गयासुर का शरीर, असुर बनने के बाद नाम क्या पड़ गया? हाँ, गयासुर। गया नामक राजा असुर बनने के बाद बने गयासुर। तो जैसे ही श्राप मिला, गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। दैत्य है तो दैत्य जैसे लगना भी तो पड़ेगा। पहले देखिए पता चल जाता था, ये कलयुग है, यहां पता नहीं चलता, सबको एक जैसा आकार मिला हुआ है, कौन दैत्य है कौन इंसान है पहचान नहीं पाते। पहले इतना तो पहचान जाते थे कि कौन देवता है कौन नर है कौन दैत्य है। श्राप मिलते ही उसका शरीर 5 कोस तक फैल गया। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है उसकी बुद्धि जल्दी से भ्रष्ट नहीं होती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। पर उसने सोचा ऐसा शरीर ऐसा रूप लेकर प्रजा के सामने जाऊंगा, प्रजा तो डर जाएगी। तो वो वनों की ओर चला गया, तप करने लगा। ब्रह्मा जी आते हैं प्रसन्न होकर। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे वरदान दीजिए जिस चीज का उसको डर था कि उसको देखकर लोग डर जाएंगे। उसने कहा मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, उसे स्वर्ग मिले। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो आ गया वापस अपने राज्य। बात आग की तरह फैलती है, सब आने लगे उसके दर्शन करने। पापियों की मौज थी, सबने जीवन भर भर पाप किए, गयासुर का दर्शन करके उनको स्वर्ग मिल रहा है। और यहां नरक लोक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो संतुलन ठीक करने के लिए भगवान नीचे आते हैं। भगवान ने सोचा कैसे, तो देखिए उसकी कोई गलती है नहीं, आप बैठे हैं कोई आपको देखकर चला गया, तो उसमें आपकी क्या गलती? तो भगवान कहते ऐसे कैसे मार दूं उसे? तो भगवान योजना बना रहे हैं कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान जाते हैं। भगवान को पता है कि वो अपने आप को बड़ा पवित्र मानने लगा है अब, और 5 कोस तक शरीर फैला है, तो मान लो एक जगह ही हो गई पूरी। तो भगवान जाते, भगवान ने कहा गयासुर मुझे एक यज्ञ करवाना है, तो एक पवित्र स्थान चाहिए जहां यज्ञ हो सके। पवित्र माने ऐसा पवित्र कि आए तो कल्याण हो जाए जीव का। उसने कहा इतना पवित्र तो और क्या है, मैं खुद हूं, मुझ पर करिए। ठीक है। तो भगवान ने उसके वक्षस्थल पर जो हवन कुंड है भारी, उस जोर से रखा, कुछ नहीं हो रहा। यज्ञ आरंभ हुआ, अग्नि इत्यादि सब कुछ, उसको कुछ नहीं हो रहा। भगवान बड़ी कोशिशें करते, अंत में भगवान ने कहा कि अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। भले ही कलंक मेरे सर आए कि तुमने कुछ नहीं किया, पर तुम्हारी वजह से ये संतुलन बिगड़ रहा है, तो तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। गयासुर कहता एक नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर दोनों पूरी कर दी तो मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, आप पर कलंक नहीं लगेगा, आपको मारना नहीं पड़ेगा। भगवान कहते कैसी इच्छाएं? बोले पहली इच्छा, कोई भी धर्म का कार्य जब करते हैं तो माना जाता है कि वहां सारे देवी देवता आकर वास करते हैं, यहां भी आए होंगे। क्यों? कि कार्य अगर शुरू हुआ है तो विराम तक भी पहुंचे। तो उसने कहा कि ये भी धर्म का कार्य है यज्ञ, तो वो कहे कि ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी इच्छा,
दूसरी इच्छा ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। पर अगर कोई नहीं कर पाए, समर्थ ना हो, तो वो मेरे धाम आकर बस इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो आप उनके पितृेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उन्हीं का स्थान है। तो उन्होंने वरदान मांगा है कि वहां आकर कोई सच्चे मन से इतना भी कह दे कि बस मेरे पितृेश्वरों को मुक्ति दे दीजिए भगवान, तो भगवान देते हैं। तो ये दोनों इच्छाएं पूरी होती, उसने अपने शरीर का दान दे दिया। दान किसी भी रूप में हो फल रखता है, क्योंकि सिर्फ धन से दान नहीं होता, तन मन धन से होता है। जो तन की सेवा कर सकते हैं वो तन से सेवा करते हैं, जो धन की सेवा कर सकते हैं वो धन से सेवा करते हैं। और मन क्या है कि जब आप दोनों ही तरफ से कुछ नहीं कर सकते तो आप किसी को प्रेरणा तो दे सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है जो दान कर सकता है, तो आप उसको प्रेरणा देते हैं, वो मन की सेवा हो।